हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, उसके जवाब आपको देने हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि हमें अंडे किससे मिलते हैं? बिल्कुल सही, हमें अंडे मुर्गी से मिलते हैं। और हवा में अपने आप कौन उड़ सकता है? तो हवा में अपने आप पक्षी उड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पक्षियों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो, पहला हमारा पक्षी है चिड़िया। चिड़िया सबको पता है क्योंकि यह हमारे घर के आसपास या फिर पेड़ पर हमें दिखाई देती है। चिड़िया यह एक छोटा पक्षी है। इसकी चोंच पीली होती है जो पूरी दुनिया में पाई जाती है और इसे अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। आगे है तोता, जो सबको पसंद होता है क्योंकि वो मिठू मिठू बोलता है। तोते रंगीन पक्षी होते हैं। तोते का रंग सिर्फ हरा ही नहीं होता, बल्कि अलग अलग कलर के तोते पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तोता एक समझदार पक्षी है जिसको प्यार से मिट्ठू भी कहते हैं। और तोता इसके हरे रंग और मुड़ी हुई लाल चोंच से पहचाना जाता है। आगे है मोर। मोर पक्षियों का राजा कहलाता है और पक्षियों का राजा होने के कारण ही शायद प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसके सिर पर एक कलंगी है और संस्कृत भाषा में यह मयूर के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे पिकॉक कहते हैं। आगे है कबूतर। कबूतर पक्षी का मुख्य भोजन अनाज, फल, दालें और बीज होते हैं। कबूतर को पीजन कहते हैं और इसको शांति का प्रतीक कहा जाता है क्योंकि यह एक शांत स्वभाव का पक्षी होता है। और प्राचीन समय में कबूतर का उपयोग, जैसे कि हमें पता है कि संदेश भेजने के लिए होता था और कबूतर पक्षी बड़े भवन और इमारतों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो अब आगे है कौवा। कौवा एक काले रंग का पक्षी होता है और कौवे को अंग्रेजी भाषा में क्रो कहते हैं। कौवे की मुख्य पहचान उसकी कर्कश काव काव की आवाज से होती है। अगर आपने सुना होगा तो कौवे की आवाज काव काव ऐसी होती है और वो बहुत ही कर्कश होती है, जो कि कानों को सुनने में पसंद नहीं होती। लेकिन कौवे को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह गंदगी को खाकर पर्यावरण को साफ करता है और इसीलिए कौवा एक उपयोगी प्राणी या फिर पक्षी है। आगे है कोयल। कोयल सबको पसंद होती है क्योंकि कोयल पक्षी दिखने में एक कौवे की तरह होता है, लेकिन जहां कौवे की आवाज कर्कश होती है वहीं पर कोयल की आवाज मधुर होती है। और कोयल पक्षी का मुख्य भोजन कीड़े और मकोड़े हैं। बतख, जो हम पानी में इसे देख सकते हैं, यह मीठे जल व सागरों के खारे जल दोनों में भी पाई जाती है और इनकी गर्दन हंस से थोड़ी कम लंबी होती है। हंस और बतख दिखने में एक समान दिखते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क ये है कि इनकी गर्दन, बतख की गर्दन हंस से थोड़ी कम लंबी होती है और अंग्रेजी में इसे डक कहते हैं। आगे का पक्षी है हंस। जैसे अभी हमने बतख के बारे में बताया कि बतख और हंस दिखने में थोड़े से समान होते हैं, लेकिन हंस की जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। हंस पानी पर तैरने वाला एक पक्षी है। हंस जितना खूबसूरत है उतना ही रोचक पक्षी है। हंस का स्वभाव शांत होता है। यह शांति से पानी पर तैरता रहता है और हंस शर्मीला भी होता है। आपने कभी सोचा है कि पक्षी शर्मीले होते हैं? हाँ, पक्षी शर्मीले भी होते हैं, जैसे कि हंस। अगर कोई उनके पास आता है तो वो दूर भाग जाते हैं। यह पक्षी फलों के बीज, घास, कीड़े, छोटी मछलियां इत्यादि खा लेते हैं। यह इनका अन्न है।
आगे है बाज। बाज इसे अंग्रेजी में ईगल कहते हैं। बाज की आंखें बहुत तेज होती है। बाज अपने घोंसले ऊंची चट्टानों और पेड़ों पर बनाते हैं। बाज पक्षी आसमान में बहुत ही ऊंचा उड़ते हैं और इनकी नजर बहुत ही तीक्ष्ण होती है। उसके आगे है गिद्ध। गिद्ध को वल्चर कहते हैं और उल्लू, उल्लू को आउल कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने नाम वाले शब्दों में पक्षियों के नाम की जानकारी ली है या फिर पक्षियों के बारे में जानकारी ली है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।